नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का प्रोग्राम क्या हाल है। आज मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं शामली जनपद के एक विद्यालय में मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत सारे शिक्षा मित्र और अस्थायी अध्यापक जो हैं वो बैठे हुए हैं। क्या हाल है में हम जानेंगे कि इनके जो चेहरे पे आप हंसी देख रहे हैं या गम का एक उतरता हुआ चेहरा देख रहे हैं, इसके पीछे बात क्या है। उसी बात को हम जानने के लिए आज शामली के स्कूल में पहुँचे हैं, क्योंकि जो मेरे साथ आप टीचर्स देख रहे हैं वो टीचर हैं जो शिक्षा मित्र हैं और अस्थाई टीचर हैं, लेकिन इनके चेहरे के पीछे एक पीड़ा है। वो पीड़ा आज हम इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के साथ। क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा, जूनियर हाई स्कूल सिंबाल का। अच्छा, कितना समय आपको टीचिंग में हो गया? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। जब आप टीचर लगी, आप इसी पद पे लगी थी या प्रमोटेड होकर आप प्रमोशन से जो आपका पद बढ़ना था वो बढ़ चुका है? नहीं, पद नहीं बढ़ा हमारा। पद पहले हम सहायक अध्यापक थे, अब इंचार्ज अध्यापक हैं और हमारा 12 में प्रमोशन होना था। आज तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ। वर्ष 2012 में होना था या 2005 में प्रमोशन होना था? 5 में कुछ लोगों के हुए थे। उसके बाद हमारे यहाँ विज्ञान की जगह निकली थी, तो विज्ञान की जगह जो है उन्होंने कृषि के अध्यापक ले लिए थे और हम लोगों को छोड़ दिया था। फिर हमारा जो है बाद में हुआ था, हम मतलब पद हमारा स्थापित दोबारा हुआ, और लेकिन जो हेड का होना था वो आज तक भी नहीं हुआ। अब हम रिटायरमेंट पर ही जा रहे। अब क्या होगा? कितना समय रिटायरमेंट में? 3 साल हैं। अब हम 60 वर्ष में जा रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार 2017 में बनी थी, लेकिन केंद्र की सरकार की अगर मैं बात करूं तो 2014 में केंद्र में सरकार बनी थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत सरकार में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन वर्ष 2012 से आप देख रहे हैं शिक्षकों के प्रमोशन ही नहीं हुए हैं। जो शिक्षक अध्यापक से हेडमास्टर बनने थे वो अध्यापक आज उसी पद पे तैनात हैं जहाँ पर वर्ष 2012 में वो तैनात थे। आप देख सकते हैं ये जो टीचर हैं, इनके साथ कैसे बहुत से टीचर हैं जो रिटायरमेंट होकर के जा चुके हैं। यानी कि 2012 से आज 2023 आ गया है, इस पीरियड में किसी भी टीचर का प्रमोशन नहीं हुआ है। अब अगर प्रमोशन नहीं हुआ है तो किस तरह का प्रभाव आप पर पड़ा है इस चीज़ का? देखिए, परेशान तो होता ही है कि भाई हम, दुख तो होता ही है कि भाई हम उन्नति करें और हमारी उन्नति नहीं हुई है, तो परेशान भी काफ़ी रहे। लेकिन अब तो हम परेशान नहीं होते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट भी है और दिल में दर्द है। हाँ। ये क्या मानते हैं आप? अब परेशान होने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, तो अब हम दुख नहीं मानते इसके लिए। अच्छा, जो शिक्षा मित्र आपके यहाँ स्कूल में लगे हुए हैं, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं? क्योंकि बहुत से शिक्षा मित्र ऐसे हुए जिन्होंने लखनऊ में धरना दिया, काफ़ी हज़ारों की संख्या में वहाँ पर पहुँचे थे। उनके साथ अब जैसा कि आपकी रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 साल रखी गई है, सभी शिक्षा मित्रों की एज भी 60 साल रख दी गई है, तो आप मानते हैं ये सही है उनके साथ जो हुआ है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि वे विद्यालय में समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत गलत है। क्योंकि जब उन्हें शिक्षक भी बना दिए, फिर शिक्षक से भी उनकी जो है पद से हटा दिए गए, और फिर शिक्षा मित्र में वही उन्हें 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वो लोग भी बहुत पीड़ित हैं, क्योंकि देखिए, जब वे सारे समय विद्यालय में रहते हैं, काम करते हैं, तो दुख तो होता है कि वेतन कम है, या तो वे कहीं बेचारे अगर इस नौकरी से हट जाएं तो कहीं और लग जाएं। अब वे इस नौकरी को भी नहीं छोड़ सकते और कहीं जा भी नहीं सकते। ये बड़ी परेशानी। अच्छा, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, जब हेडमास्टर का आपका प्रमोशन हुआ था तो क्या आपने जो आवेदन होता है हेडमास्टरी के लिए वो आवेदन किया था? आवेदन भराए गए थे हमारे से, और वे आवेदन फिर हमारे पास नहीं आए। कितने आवेदन भरे थे आपने? हमारे यहाँ कम से कम 35-40 लोग थे। हम वहाँ बुलाए गए बनत में और फिर भराए गए थे फार्म, और सब ने अपनी अपनी चॉइस के अनुसार अपने स्कूल विद्यालय जो भी थे वो सब भरे गए, और फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि ये प्रमोशन रिजेक्ट कर दिए गए। ये वर्ष 2012 की बात है? कब की? 12 की बात है। 12 की बात है। देखिए, वर्ष 2012 में टीचर्स के प्रमोशन हो रहे थे और इन लोगों के आवेदन भी यहाँ के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी रहे हैं उन्होंने भरवाए थे, लेकिन
फार्म भी भरवाए, उसके बाद सब जो है रिजेक्ट कर दिया गया कि अब कोई भी प्रमोशन नहीं होगा। और वर्ष 2012 से वर्ष 2023 आ गए हैं, किसी भी शिक्षक का कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा मित्र मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या हाल है के अंदर हम आज चेहरों की मुस्कुराहट है या चेहरे उतरे हुए हैं वही राज जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार वर्मा। आप यहाँ स्कूल में किस पद पर हैं? शिक्षा मित्र। अच्छा, शिक्षा मित्रों का धरना रहा लखनऊ में, और आपको अब 60 साल में रिटायरमेंट मिलेगा, इसमें आप क्या मानते हैं? जो सरकार ने कराया ठीक ही कराया। 60 साल में कराया तो ठीक है, रोजगार और को मिलते रहे, बल्कि 60 साल में रिटायरमेंट कर दे ठीक है, और नए होंगे ये ना हटा के दूसरे को मिलेगा। पर एक गलत हो रहा काम कि कुछ ना मिल रहा ना कुछ है। और ज़्यादा जानकारी में वहाँ लखनऊ में गया था, मुझे वहाँ की है नहीं। क्या नहीं मिल रहा है? मतलब आप अपनी पीड़ा बताना चाह रहे हैं, फिर थोड़ा चुप हो जाते हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा 60 साल में उन्होंने रिटायरमेंट रखा तो ठीक रखा, 60 साल में रिटायर कर दें, पर किसी के साथ ऐसा ना करे सरकार। कैसा? आकि जो 20 साल से लगे हुए हैं शोषण, बहुत जबरदस्त शोषण। किस तरह का शोषण? 1999 के लगे हुए हैं। अटल बिहारी की सरकार थी के सेंटर में, जब से लगे हैं कभी ने 2000 रुपये। नहीं, सरकार तो किसी और की थी ना यहाँ पे, जब आप लोग शिक्षा मित्र हुए। केंद्र में सरकार अटल बिहारी की थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हाँ, 2250 रुपये मिले थे पहले, फिर समायोजन हो गया, सहायक अध्यापक बन गए, उसके बाद में फिर डिमोशन कर दिया। लेकिन अब तो आपको 60 साल में रिटायरमेंट मिलेगा, हर साल इसका जो नवीनीकरण होता है, आप लोगों की जो जांच पड़ताल होती है वो होती रहेगी, और आपको 60 साल बाद रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आप मानते हैं, जो आज सरकार रोजगार की बात कर रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, आप लोगों की सैलरी, वेतन कितना है आपका? 10,000 रुपये। क्या 10,000 में घर परिवार आना जाना सब चल जाएगा? 10,000 में कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। और क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से स्थायी नौकरी चाहे सभी के लिए। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ही होगा, पूरा वेतन मिलेगा, यानी कि वेतन से आपकी आजीविका चल जाएगी, चलती रहेगी। 60 साल में रिटायर कर दे, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए 60 साल से रिटायर कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैडम आपका क्या नाम है? वंदना, शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र हैं आप, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आपको अब 60 साल में रिटायरमेंट मिलेगा। मुझे तो कोई खुशी नहीं है इस बात से। क्या बेनिफिट हुआ इस बात से? महंगाई इतनी बढ़ गई, रसोई का काम खर्च इतना है कि कुछ फ़ायदा नहीं है 10,000 रुपये से। ना हम कुछ कर सकते अपने बच्चों का, परिवार का, कोई नहीं हम कुछ भी कर सकते। मुझे कोई खुशी नहीं इस 60 साल के इससे। क्या फ़ायदा है? अब 10 साल मान ले 10,000 रुपये हम प्रति महीना काम करते रहे, क्या फ़ायदा होगा इस बात से हमें? उस दिन हम मान के चलो, इन्होंने कह दिया कि जिस दिन एज हमारी 60 साल हो जाएगी उसी दिन हम रिटायर हो जाएंगे, अब स्वतः ही समाप्त हो जाएगा पद। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही गवर्नमेंट। मैं इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। चलो 60 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, कोई बात नहीं, ना कोई महंगाई है, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल यहाँ जानने के लिए पहुँचा हूँ। न्यूज़ 24 केवल एक सवाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। वो अहम सवाल ये है कि जब ये शिक्षा मित्र 60 साल के बाद रिटायरमेंट होंगे तो क्या टीए डीए, क्या फंड बोनस कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, मना कोई कुछ नहीं देने के हमें। ये बस 10,000 रुपये रिटायर कर देंगे, 10,000 रुपये ही रिटायर होना पड़ेगा। देखिए जब ये लोग यहाँ से रिटायरमेंट 60 साल बाद होंगे तो उनके हाथ में जीवन जीने का, आजीविका को जीवन यापन करने का एक सहारा होता है, जिसको पहले ओल्ड पेंशन के रूप में देखा जाता था, हालांकि वो भी समाप्त कर दी गई है। उसको लेकर के अब इनके जीवन से एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, ये इन शिक्षा मित्रों का कहना है, क्योंकि 60 साल बाद जब ये रिटायरमेंट लेंगे तब इनके हाथ में अपने घर का, परिवार का पालन पोषण करने का कोई भी खर्च इनके हाथ में नहीं होगा। आपका क्या नाम है मैडम? अनीता, शिक्षा मित्र। आप भी शिक्षा मित्र? हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ शिक्षा मित्र कब लगे थे? सर यहाँ तो मैं 2018 में आई थी, बड़वा में 2005 से लगी हुई हूँ मैं। आप बता रहे थे कि हमारा जो जन्म हुआ शिक्षा मित्र में। हाँ जी, कल्याण सिंह की सरकार में हुआ था। और जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री थे पहले सतीश द्विवेदी थे, अब संदीप कुमार जी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 10,000 मानदेय पे बिल्कुल अल्प मानदेय है, उसमें आप रसोई का भी पूरा नहीं कर सकते। 1100 का सिलेंडर भरा जावे। ये तो उज्ज्वला योजना आई थी मैडम, सबको फ्री में सिलेंडर दिए गए। नहीं, उसमें शिक्षा मित्रों को कहाँ दिया गया? शिक्षा मित्रों के लिए तो नहीं था वो उज्ज्वला योजना, हमारे लिए तो कुछ नहीं था। उज्ज्वला योजना शिक्षा मित्रों के लिए नहीं थी, लेकिन घर परिवार के लिए तो थी। तो कौन सा सिलेंडर भरा जा रहा है उसमें?
यानी कि अब 1100 में भरा जा रहा तो हमारा तो 1100 में ही भरा जावे। आप राशन मिला के देख लो ना, मंथली का कितना खर्चा बैठा, अगर 10,000 में कोई पूरा पाड़ दे तो राशन तो फ्री दे रही ना सरकार। तो हमारा राशन है ही कहाँ? जो गवर्नमेंट जॉब पे है उसे राशन कहाँ मिल रहा है? एक तरह से गवर्नमेंट जॉब तो है, चाहे भले ही संविदा पे है, लेकिन एक तरह से है तो गवर्नमेंट ही। अच्छा, अभी आपने बताया सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया, हल्दी, चीनी, नमक, दाल हैं, सभी पे रेट बढ़े हैं। बिल्कुल बढ़े जी, मानदेय नहीं बढ़ा। देखिए सभी चीज़ों पर रेट बढ़े हैं लेकिन मानदेय नहीं बढ़ा है। 10,000 रुपये इन शिक्षा मित्रों की सैलरी है और खर्च कहीं ना कहीं बेहद ज़्यादा है। अच्छा मैम, आप क्या हैं यहाँ पे स्कूल में? मैं 4th क्लास में हूँ जी, 4th क्लास में। चपरासी के पद पे हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम सीमा है। आप यहाँ टीचर हैं क्या हैं? हाँ, टीचर हैं। जैसा अभी मैंने शिक्षा मित्रों से बात की और जिनके प्रमोशन नहीं हुए हैं उनसे बात की, तो आपको लगता है इन सब के साथ सही हो रहा है? नहीं, सही तो नहीं हो रहा जी। इनका मानदेय बढ़ाना चाहिए सरकार को। जैसे ये महंगाई की बात उठा रही हैं, तो महंगाई तो देखो है। और महंगा केवल इन्हीं के लिए या आप लोगों के लिए? नहीं, हम लोगों के लिए भी है, लेकिन इनका मानदेय कम है ना, इसलिए मैं ज़्यादा कह रही। इसलिए। अच्छा, जिनके प्रमोशन नहीं हुए हैं? प्रमोशन नहीं हो रहे, वो कुछ क्या अवरोध है ये तो हम कह नहीं सकते अब, लेकिन अब होएंगे। अभी तक तो नहीं हुए। देखिए सुनने में तो आता रहता है वर्ष 2012 से प्रमोशन बंद है। आप भी अस्थायी टीचर हैं, आपका भी प्रमोशन जब होगा तब इन लोगों के हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, जी है ना जी। देखिए मैं न्यूज़ 24 के प्रोग्राम क्या हाल है के अनुसार यहाँ पर पहुँचा था कि इन लोगों के चेहरे अभी भी आप देख सकते हैं, सबके चेहरे उतरे हुए हैं। हालांकि इनके चेहरे खुशी से झूमने चाहिए थे क्योंकि 60 साल बाद ये रिटायरमेंट लेंगे। कारण यही है कि 60 साल बाद इनके हाथ में कुछ भी ऐसा वेतन, कुछ भी ऐसा धन नहीं होगा ताकि अपने घर का, परिवार का, बच्चों का पालन पोषण कर सके, किसी को आगे पढ़ा सके। क्योंकि 60 साल बाद रिटायरमेंट तो मिलेगा लेकिन हाथ में कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी सरकार की ओर से ताकि अपना जीवन जी सके। रही बात, मेरे साथ यहाँ पर एक मैडम बैठी हैं, सरकारी टीचर्स रही हैं 2012 से, आंखें वो रास्ते की ओर देख रही हैं जिस पे इनका प्रमोशन होना था। मन में टीस है, पीड़ा है कि कहीं ना कहीं इनका एक प्रमोशन होना था, क्योंकि वृद्धि को हर कोई सलाम करता है और इन लोगों की जो वृद्धि है यानी कि पदोन्नति जो है वो रुकी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि मौजूदा सरकार में वर्ष 2012 से लेकर 2023 तक तो प्रमोशन नहीं हुए हैं। शिक्षा मित्रों के 60 साल की बात कही गई है, इनके भी वेतन में वृद्धि नहीं हुई है, 10,000 का इनका वेतन है। अब मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों शिक्षा मित्रों के लिए और जो प्रमोशन वाले जो टीचर्स हैं उनके लिए क्या कदम उठाती है। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।